सिक्योरिटी फोर्सेस और कराची DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड अल-ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जिनमें 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि पाकिस्तान की तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के इस्तेमाल नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म को दोहरा दिया। खून पसीने की कमाई से $38.5 अरब पाकिस्तान आपने भिजवाए हैं। आपने अगर मैं ये कहूं कि आपको सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो वो आपकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब मुल्क भेजे। ये लोग पाकिस्तान की मुआशी और सियासी आवाज़ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, मसला कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। कश्मीर हल के बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कोई अगर इसके बगैर ताल्लुकात का सोचे तो वह अहमकों की जन्नत में है। गजा में जारी मजालिम पर उन्होंने कहा कि 64,000 बुजुर्ग, माएँ और बच्चे शहीद हो चुके हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2022 में जो इक़्तिदार संभाला, उस वक़्त पाकिस्तान वॉज एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। इट वॉज ए मैक्रो इकनॉमिक अगेन अनस्टेबल कंट्री। उस वक़्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र है। इक़्तिदार संभालते वक्त मुल्क मुश्किल हालात में था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम की दिन रात मेहनत से मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान ने भारत को सिफाती और माशी महाज पर मुँह तोड़ जवाब दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा। पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रगुजार हैं। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहते हैं, सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुशाइन है। पाकिस्तान की सालमियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एशिया कप में हैंडशेक तनाज़े के बाद पाक भारत टीमें आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। वही टीमें, वही मैदान और मैच रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट होंगे। रिवायती हरीफ आज सुपर 4 मरहले में आमने सामने आएंगे। दुबई में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा। इवेंट के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस तो की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। चेयरमैन PC मोहसिन नकवी के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ टाकरा। ग्रुप मैच खेलने वाली पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। हसन नवाज और सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में शामिल किया जा सकता है। सुफियान मुकीम की जगह हारिस रऊफ ही टीम का हिस्सा होंगे। 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल खुशदिल की शमूलियत के इम्कानात भी कम। टीम मैनेजमेंट की इस बार भारतीय बैटिंग को स्पिन के बजाय फास्ट बॉलिंग से काबू करने की हिकमत अमली। पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह कम बैक करेगा पाकिस्तान। आज के मैच के हवाले से तो हमें पाकिस्तानी टीम से और खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं, पूरी कौम की उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह इस मरतबा ना उम्मीद नहीं करेंगे। उम्मीद तो ये है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते।
हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। पाकिस्तानियों ने कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं कि आज के मैच में भारत को मैदान हराकर बदला लेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी तहम्मुल से खेलें तो कोई नहीं हरा सकता। लोगों का पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर इज़हार इत्मीनान। पाक टीम की जीत के लिए दुआ। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम पाकिस्तानी प्लेयर से मुसाफा नहीं करेगी? शर्मनाक हरकत पर भारतीय कप्तान शर्मिंदा होने के बजाय पिटाई पर उतर आए। साफी ने सवाल पूछा तो खिसियानी हंसते हुए टाल गए। कहा ग्राउंड में सारा फोकस सिर्फ खेल पर होता है। असल बात नहीं बताई कि भारतीय इंतहा पसंद सरकार के खौफ से पिछले मैच में हाथ नहीं मिलाया था। हिंदुस्तान के खिलाफ बुरा खेले, अमान के खिलाफ बुरा खेले, यूएई के खिलाफ बुरा खेले। आप लगातार बुरा नहीं, टीम बहुत अच्छी है, थोड़ी तहजीब से खेलना पड़ेगा। पहले 6 ओवर जो हैं उसमें कम से कम 60-65 रन तो आपको बनाना है। उसके बाद आने वाले बैट्समैन जो है फिर आपको 200 तक पहुंचा सकते हैं। हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है मगर खेल में तहजीब का मुजाहरा ज़रूरी है। अनवर मकसूद भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। कहा कि एक टीम हमेशा ख़राब नहीं खेल सकती। पाकिस्तानी बैटर्स को बड़ा स्कोर बनाना होगा तभी बात बनेगी। पाकिस्तान तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है और आलमी इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम अमन पर पैगाम। कहा फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम की महरूमियाँ आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी कहते हैं कि हम सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि अदल, बर्दाश्त और मसावात का नाम है। वफाकी हुकूमत पर कितना कर्जा? वज़ारत ख़ज़ाना ने सोशल मीडिया की पोस्टों को गलत करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक 3 साल में कर्जा दुगना होने का तासुर गलत है। माली साल 2022 में मुल्की कर्जा 49 ट्रिलियन रुपए था जो अब 80 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। 3 साल के दौरान कर्जे में 31 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। शरका ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारतीय जारियत की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने अज़म दोहराया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। प्रिंसिपल ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू ने तलबा के हौसले मजीद बुलंद किए। कराची में पुलिस की कार्रवाइयाँ और हादसा। सोहराब गोटे मुकाबले के दौरान समत काठियावाड़ी ग्रुप के 2 भत्ताखोर हलाक, 5 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कुरंगी और सचल में फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। गुलिस्तानी ड्रोन से 63 साल शख्स की लाश मिली। सुरजानी में टैंक में गिरकर अवैध जाबाग। सुपर हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया। गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान बाप बेटे समेत 3 खाकरोब जान से गए। इलाका मकीनों ने हिफाजती इंतजामात न होने पर एहतजाज किया। कराची के इलाके मेमनगोट में फायरिंग, 3 ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने तीनों को गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। जाए बकवा शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। ख्वाजा सराओं की शनाख्त न हो सकी। लाशों को ज़ब्ती की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तहरीर कत्ल का नोटिस ले लिया। दरियाए सिंध में सैलाब फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। निचले दर्जे का सैलाब आमद 2,73,000 और अखराज 2,44,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब।
और अखराज 3,44,000 क्यूसेक है। कोठी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3.5 लाख और अखराज 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नौशहरो फिरोज में सैलाब की तबाहकारियाँ, 16 यूनियन कौंसल्स के 445 देहात ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 68,000 से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 15,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रिलीफ कैंप्स में सहूलतों का फुकदान, मुतासिर सैलाब का रहने से इनकार। मिठियारी में दरियाए सिंध की सतह आप बढ़ने लगी है। SM बचाबंद के एतराफ़, मकीन नकाल मकानी पर मजबूर हैं। MA बचाबंद कल्याण, बचाबंद हाला पुराना और सिकाट के बंद कमज़ोर हो गए। महकमा आबपाशी की जानिब से इंतजामात नामुकम्मल, कमज़ोर पुश्तों का मुरम्मती काम पूरे ज़िला मिठियारी में मुकम्मल ना हो सका। मुसलसल पानी की सतह बढ़ने लगी है। कचरे के मुताबिक देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्से खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना होगा कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं। रजान में पुलिस का एक्शन, कच्चे में गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। 6 मकवी बाजियाब करा लिए गए। मकवियों की बाजियाबी पर अहले इलाका और वर्सा का जश्न। वर्सा ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मकवियों को हार पहनाए। ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए मुतारिक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में अफगान हुकाम को खबरदार कर दिया। कहा कि एयरबेस का कंट्रोल जितना जल्द अमेरिका को दे दिया जाए अफगानिस्तान के लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना नताइज के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्रंप ने बगराम एयरबेस छोड़ने को अमेरिका की बड़ी गलती करार दिया। ये मकाम चीन की जौहरी तनसीबात से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। हर गुजरते दिन के साथ इसराइल की मुखालफत और गजा की हिमायत में इजाफा होने लगा है। मुसलसल जंग ने खुद इसराइली अवाम को भी थका दिया है, जिन्होंने गजा की सरहद तक मार्च करके जंगबंदी और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस में भी कसीर तादाद में लोगों ने फ़लस्तीन के हक़ में मार्च किया। फ़िज़ा फ़लस्तीन को आज़ादी दो और गजा में मज़ालिम बंद करो के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रियाद को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउटक्लास कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के एवर्टन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को 2-1 से शिकस्त दी। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर को मकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड गणनती सरदार गोबंद सिंह का कहना है कि भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त नहीं दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।